बिहार की राजनीति 2025 के लिए काफी खास होगी। चुनावी दंगल में बिहार की राजनीति के दो बड़े महायोद्धा आमने सामने होंगे, जहां चाचा नीतीश का मुकाबला भतीजा तेजस्वी से होगा। लगातार तेजस्वी यादव की तरफ से यह ऐलान किया गया कि इस बार उनके सामने एनडीए का पूरा कुनबा चारों खाने चित हो जाएगा और 2025 के बिहार विधानसभा की चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लगातार विगत कुछ दिने पूर्व पटना के गांधी मैदान में वोटर अधिकार यात्रा का समापन किया गया था। आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से बिहार के 20 जिलों में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, जिसके माध्यम से एनडीए यानी भाजपा पर यह निशाना साधा गया था और लोगों तक ये बातें पहुंचाई गई थी कि कहीं ना कहीं भाजपा लोगों के वोट की चोरी कर रही है। इसी के तहत, इसी के क्रम में वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस वोटर अधिकार यात्रा ने तारीफें बटोरी, जिस वोटर अधिकार यात्रा के तहत राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को पीछा छोड़ा, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि एक समय था जब कांग्रेस बिहार पर एक छत्र राज किया करती थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ कांग्रेस कमजोर होती चली गई और बैसाखियों के सहारे रही। और वो भी दिन देखने को मिले जब कांग्रेस भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन हालिया जो भी 2015-2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, तेजस्वी यादव यानी लालू यादव और आरजेडी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को आंखें दिखाने का काम की और कहीं ना कहीं कांग्रेस बैकफुट पर भी नजर आई। लेकिन कई दशकों के बाद कांग्रेस में राहुल गांधी ने जान फूंकने का काम किया और इस वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से यह माना गया कि बिहार में कांग्रेस जो है वो बड़ा बदलाव करेगी। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा पर अब ग्रहण लगने लगा और राहुल गांधी की किरकिरी हो रही है। पूरी घटना आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कांग्रेस केरला की ओर से सोशल मीडिया के माध्यम से एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट के माध्यम से लगातार अब सत्ता पक्ष में बैठे लोग पूरी तरह से हमलावर है। इस ट्वीट के माध्यम से बिहार की तुलना बीड़ी से कर दी गई। अब आप समझ सकते होंगे कि बीड़ी इस्तेमाल करने के बाद फेंक दिया जाता है, कुछ इसी तरह की वस्तुस्थिति कांग्रेस केरला ने बिहार की तुलना बीड़ी से की। अब इस पूरे मामले को लेके लगातार कांग्रेस पर सवाल उठाया जा रहा है। सत्ता पक्ष में बैठे जो जेडीयू और भाजपा के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं निशाना साध रहे हैं। अब विपक्ष के जो तमाम जो बड़े लीडर हैं उनसे सवाल पूछा जा रहा है और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मीडिया ने जब सवाल किया तो वो बचते नजर आए। मीडिया ने क्या कुछ सवाल किया इस पूरे मामले को लेकर, सुनिए पहले तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। बातें हुई, राजनीति हो रही है क्या बिहार केरला कांग्रेस की तरफ से और किया गया, बिहार ट्वीट दी गई है, बिहार को से पूजा किया गया केरला कांग्रेस की तरफ से। हमको जानकारी भी नहीं। कांग्रेस से आलोचना बीजेपी के लोगों ने कहा कि अगर इस तरह की बात है तो माफी मांगनी चाहिए और तुरंत इसको खत्म करना चाहिए। हम देखे नहीं है तो प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, लेकिन अगर कोई बिहार से लेकर के आपत्तिजनक करके कोई बात है तो जरूर माफी मांगनी चाहिए। रिफॉर्म में सर बदलाव किए गए हैं। तो आपने सुना, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं सवालों से बचते नजर आए और कहीं ना कहीं जिस उम्मीद और भरोसे के साथ कई दिनों तक वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बिहार में भ्रमण किया, पसीना बहाया, मेहनत की, लेकिन एक ट्वीट ने उनके पसीने पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगा दिया और इस ट्वीट के बाद कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और तेजस्वी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब देखने वाली बात होगी कि इस ट्वीट को लेके बिहार में किस प्रकार से सियासत है और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी जेडीयू और भाजपा को बैठे बैठाया एक मुद्दा चुनाव में मिल गया। सहयोगी सौरभ के साथ रोहित यादव, नटराज न्यूज, पटना।